तो आइए कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का सामान्य हिंदी क्लास में स्वागत है। इस समय आप लोगों को प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखित गुंजन काव्य के नौका विहार, गुंजन काव्य के नौका विहार से जो है नौका विहार के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको देखिए जो है हम लोग अभी तक यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक कर, यानी यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं पंत जी कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, अदो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृषको मल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। ओ पंत जी क्या कह रहे हैं? पंत जी नौका विहार कर रहे हैं और करते हुए वहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं, क्या उनको कल्पना कभी कर रहे हैं कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। पंत जी कहते हैं कि जब मेरी नाव गंगा की बीच धारा में पहुंची, चपला मने नाव, जब मेरी नाव गंगा की बीच धारा में पहुंची तो छिप गया चांदनी का कगार। तो जो चांदी के समान चमकने वाले बालू के तट, दोनों तट थे, वो सब ओझल हो गए। ना इधर का तट दिखाई दे रहा है और ना उधर का ही तट दिखाई दे रहा है। इतने ओझल माने छिप गए, दूर हो गए। विधारा पहुंचो तब देखो कि बीच भंवर में पड़ी है नैया, बेड़ा पार करो माँ। वही समझ लीजिए, बीच भंवर, हर इंसान बीच भंवर में पहुंचता है। बीच भंवर से जो निकल आए वही इंसान समझ लीजिए कि उस इंसान का कल्याण हो गया। वही है यहाँ कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। पंत जी कहते हैं कि जब मेरी नाव गंगा की बीच धारा में पहुंची तो छिप गया चांदनी का कगार। तो जो चमकने वाले बालू के तट थे वो सब ओझल हो गए। अदोबाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृषकोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। वो दोनों तट, दूरस्थ तीर धारा का दोनों तट ऐसे लग रहे थे मानो कोई दो बाहें हों जो फैला करके कृषकोमल शरीर, मानो किसी कोमल शरीर वाले को आलिंगन करने के लिए, अपने भुजाओं में भरने के लिए अधीर हो रहे हों। और अति दूर क्षितिज पर बिटम्माल लगती भ्रूरे खासी अराल, अपलक नवनील नयन विशाल। दूर क्षितिज पर बिटप माने वृक्षों की पंक्तियां, उसका प्रतिबिंब भूरे खासी अराल, अपलक नवनील नयन विशाल। उसका प्रतिबिंब गंगा के जल में, भूरेखा सी अराल, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें इस प्रकार दिखाई दे रही है मानो अपलक नवनील नयन विशाल, मानो आकाश एक टक, नीला आकाश एक टक धरती की तरफ देख रहा है और उसकी नजरें तिरछी हो जा रही हैं। देख रहा हो, नजरें तिरछी हो जा रही हैं। वो कैसे? जो दूर वृक्षों की पंक्तियां हैं वो जल में प्रतिबिंब ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। माँ के उर पर शिष्या समीप सोया धारा में, एक द्वीप पूर्व प्रवाह को कर प्रतीप। गंगा की बीच धारा में, गंगा की बीच धारा में एक द्वीप है जो जल के प्रवाह को रोक करके उलट दे रहा है। प्रतीप माने उलटना, उलट दे रहा है। वह ऐसे प्रतीत हो रहा है कोई बच्चा
अपनी माँ के हृदय से लिपट कर सो रहा हो। नहीं, वो दीप ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो कोई बच्चा अपनी माँ के हृदय से सीने से लिपट कर चिपक कर सो रहा हो। वह कौन विहक क्या विकल्पों को उड़ता हरने निज शोक विरह शोक छाया की को बिलोक। वह कौन वह पक्षी कौन है? विहग माने पक्षी, वह पक्षी कौन है? क्या विकल्प को, क्या चकवा पक्षी है? कोक माने चकवा, क्या चकवा पक्षी है? और उड़ता हरने निज विरह शोक, जो अपने विरह को मिटाने के लिए छाया की को बिलोक, जो अपनी ही परछाई को चकवी समझकर उससे मिलने के लिए उड़ता चला जा रहा हो, उड़ता चला जा रहा हो। यानी जो चकवा पक्षी है, ऐसा पंत जी को नजर आ रहा है, ऐसे पता चल रहा है मानो उस चंद्रमा की चांदनी में, चंद्रमा के प्रकाश में उड़ता जा रहा है। और वो दिखने में ऐसा लग रहा है वो अपनी परछाई को ही देखकर, अब चकवी समझकर मिलने के लिए दौड़ता उड़ता चला जा रहा हो, है ना। आगे तो इस तरह से जो है अब अगला देखिए कि पतवार घुमा अप्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार। पंत जी कहते हैं कि हमारी, जब हमने अपने नाव को गंगा की विपरीत धारा में, गंगा की जब विपरीत धारा में मोड़ा तो पतवार घुमा न अप्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार। नहीं, गंगा की विपरीत धारा में नाव चलने लगी तो नाव का भार एकदम अत्यंत हल्का हो गया। कि डंडों के चलकर तल्पसार, भर भर मुक्ता फल फेन इस पार, बिखराती जल में तारहार। कि पतवार चलाने से, पतवार जिसे नाव चलाई जाती, पतवार चलाने से, जल में चलाने से उसमें से झाग उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो झाग इस प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं कि भर भर मुक्ता फल फेन इस पार, मानो कि वो डंडे हाथ फैलाकर झाग रूपी मोती को हाथ में भरकर बिखराती जल में तारहार, जल में माले को तोड़कर फेंकती हुई बिखराते हुए जा रहे हैं। और चांदी की सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। और क्या हो रहा है कि गंगा जल में नाव के चलने से जो लहरें हैं वो सांपों की तरह टेढ़ी मेढ़ी आगे चली जा रही हैं, और उस पर चंद्रमा की किरणें इस प्रकार प्रतीत हो रही हैं कि रेखाओं से खिंच तरल सरल, मानो चंद्रमा की किरणें एक सीधी सी रेखा खींच दे रही हैं। और लहरों की लचकाओं में खिल सौ 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 उड्डे झिलमिल फैले फूल है जल में फेनिल। और क्या हो रहा है कि गंगा के जल में लहरों की लताओं में, लहरों की ऐसा मतलब गंगा के जल में लहरों में मतलब चंद्रमा की जो किरणें हैं वो लताओं के रूप में इस प्रकार प्रतीत हो रही हैं, मानो एक एक सौ सौ उड्डे झिलमिल, मानो एक एक मतलब 100 चंद्रमा और 100 तारे उड्ड माने तारे झिलमिला रहे हों, और फैले फूल है जल में फेनिल, मानो लहरों रूपी लताएं जल में फल फूल रही हो। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था, हम बड़े घाट कौन सा उत्साह। तब कह रहे हैं कि अब उथला सरिता का प्रवाह, यानी नदी का प्रवाह अब उथला मालूम होने लगा, जल कम लगने लगा। लग्गी से हमने जल की गहराई को नाप करके पता लगा करके बड़े उत्साह की साथ घाट की तरफ बढ़ने लगे।
आगे पंत जी कह रहे हैं कि जो जो लगती नाव पार उर्मे आलोक की सद्विचार। कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी नाव तट की तरफ पहुंच रही थी, घाट की तरफ पहुंच रही थी, तो उर्मे आलोक के सद्विचार, तो हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठ रहे थे कि इस धारा सीजक का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गत शाश्वत संगम। किसी धारा के समान इसी संसार का क्रम भी है, इस संसार का क्रम भी है कि शाश्वत इस जीवन का उद्गम क्रम भी है कि आगे जाने वाले जल के स्थान पर पीछे आने वाला जल उस स्थान को ले लेता है कि शाश्वत इस जीवन का उद्गम। उसी तरह से इस संसार में जीवन, जन्म और मृत्यु भी शाश्वत है, निरंतर होने वाला है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत उसकी गति है और मतलब चलना है, जीवन की गति चलना है, और शाश्वत मिलन भी है, निरंतर बनेगा ये। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सच का यह राजतहास। और क्या कह रहे हैं कि आकाश का नीला विस्तार भी शाश्वत है, यानी निरंतर रहेगा। शाश्वत सच का यह राजतहास, चंद्रमा की चांदनी हंसी निरंतर बनी रहेगी। शाश्वत लहरों का विलास, यानी छोटी छोटी लहरों का विलास भी शाश्वत बना रहेगा। तो हे जगजीवन के कर्णधार, चिरजन मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। क्या कह रहे हैं कि हे जगजीवन के कर्णधार, कि हे जीवन की नैया को चलाने वाले प्रभु, कि चिरजन्म के आर पार, कि जन्म मृत्यु के आर पार। जन्म, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। शाश्वत जीवन नौका विहार, इसलिए यह नौका विहार भी, जीवन का नौका विहार भी शाश्वत है। कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व ज्ञान। क्या कह रहे हैं कि मैं तो भूल ही गया था, मैं तो अपने अहंकार में भूल ही गया था, अस्तित्व ज्ञान को भूल ही गया था कि जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, कि यह तो जीवन का प्रमाण शाश्वत है। करता मुझको अमरत्व ज्ञान, जो मुझे अमरता का ज्ञान प्रदान कर रहा है, जो मुझे अमरता का ज्ञान प्रदान कर रहा है। तो ये रहे सुमित्रानंदन पंत जी, प्रकृति के सुकुमार काव्य, और इन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से, बड़े ही मनोहर ढंग से नौका विहार का वर्णन किया है। इसमें आपको लिखना जो है वो अंतिम वाला ही लिखना है, यही अंतिम, इसके संबंध में आपको लिखना है कि जो जो लगती नाव पार से लेकर, है ना, और मुझको अमृत ज्ञान, यहाँ इसको आप अपने अनुसार क्वेश्चन बना लीजिएगा। और फिर जिसे अब आगे आपको ये भी हम बता दें कि आगे आपको ये आप पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है ये भी हम बता दें। नौका विहार अब पूरा हो गया आपका, तो परिवर्तन जो सुमित्रानंदन पंत जी का है वो नहीं पढ़ना है, ये भी आप जान लीजिए। परिवर्तन नहीं पढ़ना, हाँ बापू के प्रति पढ़ना है। अब यही आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा, ठीक है, अगले दिन फिर आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।